हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि एमएलआईस में साइनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। ये मेरा एक साइनॉप्सिस है जो कि अबाउट रेडी है, बस इसमें थोड़ा सा और काम बाकी होगा, फिर ये रेडी है। तो साइनॉप्सिस बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पैटर्न फॉलो करना होता है, जिसमें आप कोई भी टॉपिक चूज़ करते हैं। टॉपिक चूज़ करने के बाद आपको कंटेंट का पेज होता है, जिसमें सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लगता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन लगता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम उस टॉपिक का क्या होगा वो लगता है, और फिर आप लगा सकते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और आगे चलकर ऑब्जेक्टिव्स उस स्टडी के, और फिर स्कोप क्या है उस स्टडी का, हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि आप कौन सी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, लिमिटेशंस क्या है, और सजेशंस कंक्लूजन्स क्या है, लास्ट में रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। तो ये तरीका होता है एक साइनॉप्सिस क्रिएट करने का। आपका साइनॉप्सिस यूजुअली 10-12 पेजेस का होता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे अभी 10 पेजेस हैं, तो अभी मुझे थोड़ा सा और ऐड करना है, 1-2 पेज, तो 12 पेज में रेडी हो जाता है किसी का भी साइनॉप्सिस, जो कि एक सैम्पल होता है हमारे प्रोजेक्ट का, जो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ लाइब्रेरी साइंस का, तो आप किसी भी का ऐसे ही सेम पैटर्न में बना सकते हैं, जो कि रूल्स होते हैं हमें ये फॉलो करने होते हैं, नॉर्म्स एंड रूल्स। तो ये फ्रंट पेज मैंने रेडी किया, जिस हिसाब से मतलब आप नीचे कंटेंट डालते हैं उसी हिसाब से ये होना चाहिए। जैसे कि मैंने इसी सीक्वेंस में लगाया होगा डेटा, तो मुझे इसी सीक्वेंस में करना है, और यही सीक्वेंस रहता है। सबसे पहले आता है आपका टॉपिक। यहाँ पे आपका टाइटल में कोई भी टॉपिक होगा किसी भी सब्जेक्ट का। हमारी लाइब्रेरी में होता है पब्लिक लाइब्रेरीज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ नॉलेज, इट्स जस्ट अ टॉपिक। ये चेंज भी होते हैं, इनमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो इस तरीके से आगे चलकर आप एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट हम लोग बनाते हैं। पहले ये छोटा सा पैरा होता है, हाफ पेज का बना सकते हैं आप, और फिर इसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा ही होता है, 2-3 पेज का आप रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आप डाल सकते हैं सीक्वेंस के हिसाब से, और फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आप डाल सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको पूरी ये फाइल तो नहीं दिखा सकती, बट हाँ, इसमें मैं आपको कुछ कुछ दिखा सकती हूँ फॉर दिस। आगे चलकर आप देखेंगे कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके से होते हैं। आप 4-5 एम्स ऑब्जेक्टिव्स लगा सकते हैं उस स्टडी के जो आप कर रहे हैं, और फिर इसके नीचे ही है स्कोप ऑफ द स्टडी। आप इस तरीके से छोटा सा पैरा लगा सकते हैं, स्कोप ऑफ द स्टडी, जो भी आपका साइनॉप्सिस है ऐसे बनाना है आपको सेम टू सेम। और फिर आगे हाइपोथेसिस होते हैं। हाइपोथेसिस आप 5-6 लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे 7 लगाई है। और फिर लिमिटेशंस आती हैं एंड में, और इसके बाद मुझे अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी वो ऐड करनी है इधर, वो भी आपको लगानी होती है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मिसिंग है इसमें। इसके बाद आप रेफरेंस पे आते हैं, तो आप रेफरेंस डाल सकते हैं, और रेफरेंस के बाद आप बिब्लियोग्राफी डाल सकते हैं। ऐसे 5-6 मैंने 10-12 यहाँ पे डाली हैं, और इसी तरह 9-10 यहाँ पे डाली, तो आप इसमें इतना ही डालें, क्योंकि आपका जो साइनॉप्सिस है वो सैम्पल है, 5-6 भी चल जाएगी। फाइनल प्रोजेक्ट जो होगा उसका आपको बहुत रेफरेंस में बिब्लियोग्राफी डालने होते हैं, जिस हिसाब से आप स्टडी करेंगे। इसमें मुझे अभी पेंडिंग है जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, सजेशन और कंक्लूजन, ये मैं आगे चलकर इसको कंप्लीट करूँगी। तो आप भी अगर बनाना चाहते हो तो आप भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं, किसी भी कोर्स का होगा तो। और अगर आप मुझसे बाय भी करना चाहते हैं, जैसे कि ये प्रोजेक्ट मुझे एक स्टूडेंट का है, उसको उसके लिए मैं बना रही हूँ, तो इसी तरह आप भी बना सकते हैं। आप मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट पे कॉल करना, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। थैंक यू।